Myself Sanya Satyadeva. I live in Gurgaon. My height is 5.1. प्यार प्यार प्यार, साला जो भी आता है वो यही कहता है मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा। आखिर में तुम जानती है ना सुगंधी ये क्या करते हैं। Good evening sir, good evening everyone. My name is Manisha Singh. I am from Gurugram. My height is 5'4". I can speak English, Hindi, Punjabi. सब जानती हूँ मैं कि किस तरह तुमने मेरे अरमानों का खून किया था। एक आस लगाए बैठी थी कि तुम सब कुछ भुलाकर मुझे फिर से अपनाओगे, पर नहीं, हर बार की तरह इस बार भी तुमने उस दरवाजे को मेरे मुंह पर बंद किया। पता है कैसा फील हुआ था मुझे जब तुमने उस दरवाजे को मेरे मुंह पर बंद किया कि जानो सैकड़ों हजारों कोड़े मुझे झकझोर रहे हो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन अगर मैं दुनिया को सब कुछ बता दूं ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब। तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। मैं कहाँ जाऊं? मैं जिस गली में जाती हूँ उसमें मेरी थू थू होती है, थू थू। और तो और लोग मुझे ताली देते हैं कि इसकी बेटी क्या कुकर्म कर रही है। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर का मकसद है दिल्ली में और इसके आसपास जो भी थिएटर आर्टिस्ट हैं उनकी परफॉर्मेंस को जनता के सामने लाना और उनको एक मंच देना। तो आज हमारे साथ बहुत से कलाकार मौजूद हैं जो क्रिएटिव आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके व्यूज़ क्या हैं क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के बारे में, और क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर का मकसद क्या है, ये कला को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं और इसमें ये कितना सफल हो सकते हैं या हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर इकबाल ख़ान जो एक बहुत ही अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो नासिर जी, आपका स्वागत है। आप कुछ दो शब्द कहें इसके बारे में। सर, मैं क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर ग्रुप के साथ इसलिए जुड़ा कि इनका थिंकिंग बहुत अच्छी है, इनकी जो सोच है, जो ये करना चाहते हैं आर्टिस्टों के लिए, बहुत अच्छा इनका प्लान है। ये चाहते हैं कि थिएटर दोबारा से शुरू हो, जो ऑडिटोरियम हमें बहुत महंगे मिलते हैं वो हमें मुनासिब रेट पे मिलें, और कला की एक सेवा हो, कला की सेवा करना चाहते हैं ये लोग। हमारे साथ और भी कई अच्छे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। मनीषा जी हमारे साथ हैं। तो मनीषा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप बहुत समय से थिएटर कर रही हैं, तो क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर से जुड़ के आपको कैसा लगा और आपके क्या विचार हैं इनके बारे में, कुछ बताइए। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम ऑडिशन के लिए यहाँ पे आई, तो मुझे पहली बार ऐसा कहीं नहीं लगा कि अपने से लोग लगे, सब ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि मैं पहले से मिल चुकी हूँ सबसे, सबके साथ काम कर चुकी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मुझे फ़ील नहीं हुआ। और इनसे बात करके, यहाँ पर ऑडिशंस देके मुझे इतना अच्छा लगा ना। इन्होंने मुझे हर एक चीज़ के लिए समझाया कि ये ऐसे करना है, हर एक वर्क के लिए बताया उन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ, और मैं आगे भी इनके साथ वर्क करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के जो डायरेक्टर है अहमद अली, वो अगर हम सब आर्टिस्टों के लिए ये स्टेज लेकर आए हैं तो हम आर्टिस्टों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई भी नहीं है, क्योंकि हम अपने आर्ट को दिखाना चाहते हैं, हम अपने टैलेंट को शो करना चाहते हैं ताकि हम भी कुछ अपनी लाइफ में कर सकें और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ और भी कई अच्छे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। तो आप अपना नाम बताएंगे। और मेरा नाम सान्या है और मैं एक्चुअली सर से पहले भी मिल चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था पहले भी सर से मिलके, और अब मैं दूसरी बार मिल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सर के साथ जुड़ना, सर के साथ काम करना। और कहीं मतलब सर का नेचर इतना पोलाइट है, इतना हम्बल है, इतना अच्छा है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ और लोग भी जुड़े।
हम चाहेंगे कि और लोग हमसे इसलिए जुड़ें कि ये जो सोशल मीडिया है, ये कनेक्टिंग लोग हैं, ये हमारे साथ और आगे जाएं और दिल्ली क्या पूरे मुंबई तक का सर का नाम हो, सर की पहचान हो और उस पहचान के साथ हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलाल, जिनका अमन इशारा नाम का एक अखबार भी चलता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के बारे में इनके क्या विचार हैं। मेरा नाम मनमोहन लाल है और मैं अमन इशारा अखबार का संपादक हूँ और साथ में मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ। तो जब मेरे को ये मालूम चला क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर का जो ये कार्यक्रम होता है, ये मेरे को जानकर बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने इसको काफ़ी वाइड जो है पब्लिसिटी भी दी और ये भी बताया कि किस तरीके से जो आज हमारे देश में जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो हम पिछड़ते जा रहे थे, तो ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को, जितने होनहार जो कलाकार हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सैटरडे संडे हो या कभी छुट्टी के दिन हो या जिस तरीके से भी इनके पास जितने भी कलाकार आते हैं वो उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उससे हमारे देश में जो ये आजकल जो थिएटर बंद होते जा रहे थे और जो थिएटर हमारे अपना दम तोड़ते जा रहे थे, और लेकिन जो इन्होंने मुहिम उसके बावजूद भी जो इन्होंने करी और सोशल मीडिया के मार्फत से और जो दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कि जो शॉर्ट फिल्म्स हैं वो अपने वर्क फ्रॉम होम से करके भी इन्होंने इस तरह का ये जो काम किया, तो ये ज़िंदा रखने के लिए और दूसरा उनमें जो मनोबल है वो बना रहे और वो आगे अपने बढ़ते रहें। मैं अहमद अली साहब को बहुत पुराना जानता हूँ, पर लेकिन जो इनका काम जब मुझे देखने को मिला तो मुझे पता लगा कि भाई ये तो एक होनहार हैं, जो जैसे एक हीरा है जो कि धूल में पड़ा है, पर लेकिन इन्होंने जो फिर इस तरीके से अपनी गाइडलाइंस लेके आगे बढ़ने का जो साहस करा और जो इनके साथ जो कलाकार आए और उन लोगों ने मिलके इन्होंने कई सारी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं और ये सोशल मीडिया पर और ये सर जो छोटे छोटे कलाकारों को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि वो आगे चल के बहुत बड़े कलाकार बनते हैं। और ये अहमद भाई की ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है जीवन में और ये इनके जो आर्ट एंड कल्चर का जो ये प्रोग्राम है, ये हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। हमारे साथ एक नई कलाकार खुशबू मौजूद हैं, जिन्होंने क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर से जुड़ के पहली बार एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखा है। तो आइए जानते हैं खुशबू से उनको कैसा लगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। खुशबू जी बताइए कुछ एक्सपीरियंस अपना। मैं एक शॉर्ट मूवी कर चुकी हूँ जिसका नाम पॉकेट मार है। मेरी फ़र्स्ट मूवी थी, जो इनके साथ बहुत अच्छा लगा। जो एक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूँगी जो ये शॉर्ट मूवी है बनी है उससे आगे भी और कुछ करे, आगे बढ़े और आगे बनाए। और हमें छोटी छोटी मूवी का चांस मिलता है कि आप आओ यहाँ देखो कैसे कैसे होता है, क्या होता है, तो उससे ही हमें चांस मिलता है और हम उससे ही आगे बढ़ेंगे कि जो भी हमारी चॉइस है, हमारी हॉबीज़ है कि डांस है या कुछ और है, उससे ही हम बहुत आगे जाएंगे। और अहमद सर का बहुत सपोर्ट है, बाय द वे सब एक्टर्स हैं उनका बहुत सपोर्ट है। दोस्तों, आपने अब तक बहुत सारे कलाकारों के विचार सुने क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के बारे में। उन्होंने जो कहा वो आपने सुना। अब आइए बात करते हैं क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर के संस्थापक फाउंडर अहमद अली साहब से कि उन्होंने किस मकसद से ये इस संस्थान की स्थापना की और इसका क्या मकसद है और ये अपने प्रयास में कैसे काम कर रही है। तो अहमद अली जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, थैंक यू। आपने जानने की कोशिश की और मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और काफ़ी वक्त मेरा मुंबई में भी रहा। और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ दूरदर्शन से रहा, मैंने दूरदर्शन के लिए प्रोडक्शंस की है और मैंने वो मंडी हाउस का वो ज़माना देखा है कि जब मंडी हाउस में एक बहार हुआ करती थी, आर्टिस्ट आते थे और एक चाह होती थी कि दूरदर्शन का कोई सीरियल निकलेगा और उसके बाद वहाँ उनको काम मिलेगा और उम्मीद पूरी होती थी। दूरदर्शन से प्रोड्यूसर्स को काम मिलता था और यहाँ के आर्टिस्टों को भरपूर काम मिला करता था। फिर जो अच्छे आर्टिस्ट थे वो यहाँ से मुंबई चले गए, मुंबई में उनको अच्छा काम मिलने लगा। कि जो थिएटर है वो इतना महंगा कर दिया कि अगर मैं चाहूँ कि मैं एक प्ले करूँ तो मेरी जेब में 2 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, अब 2 लाख रुपए में क्या कहाँ जाएंगे मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो मैं थिएटर का दे दूँगा। ठीक है, एक किराया उसका कम से कम 1 लाख रुपए का थिएटर का है, प्लस उसकी क्रॉप्स प्रोडक्शन के ऊपर मैं 50,000 खर्च कर दूंगा। आर्टिस्टों को मैं बोलूँगा आ जाओ रिहर्सल पे, समोसा चाय खा लो। ठीक है, उनको बेचारों को क्या मिल रहा है? समोसा चाय। तो मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये लोग मुझसे 50,000 रुपये या 25,000 रुपये थिएटर का ले लें तो वो जो 1 लाख रुपया ना मैं ये आर्टिस्टों में बांटूँगा तो आर्टिस्टों का घर चलेगा, चूल्हा जलेगा।
ठीक है ना। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और यही बात मेरी कोशिश है मैं सरकार तक पहुंचाऊं कि दिल्ली में इन आर्टिस्टों को, ये लोग काम करना चाहते हैं, ये बेसिकली हाथ नहीं फैलाएंगे किसी के आगे। तो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर को मैं इसलिए लेकर के आया हूँ कि यूट्यूब पर हमने एक चैनल बनाया है। उस चैनल पे हम इन लोगों को प्रमोट करेंगे और हमारा मतलब निःशुल्क है, मतलब हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, बल्कि इनको देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने पार्ट से अपनी जेब से हम कुछ दे दें इन लोगों को। तो वही हमारा प्रयास है कि हम ऐसे लोगों को लाएं, ग्रुप बनाएं और भी हमारे से जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ें, अपनी कला दिखाएं। एक्चुअल जो कलाकार होगा उसके लिए भी कोई कमी नहीं होगी। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये महिला हैं जो थिएटर से जुड़ी हुई हैं, 6 महीने से काम कर रही हैं। आप थोड़ा बताएं कि कब से आप जुड़े हैं, कब से आपको मिला नहीं प्लेटफॉर्म? एक्चुअली मैं जुड़ी तो बहुत पहले थी। मैं स्कूल टाइम से थोड़ा थोड़ा करती थी कि मोनो एक्टिंग हो गया, मतलब हरियाणा को रिप्रेजेंट हो गया, या पुलिस लाइन बोलते थे हम, उस छोटे छोटे 26 जनवरी को थोड़ा सा करते थे। बट उसके बाद एक्चुअली मेरा वो सपना था, मैं उसको पूरा नहीं कर पाई। बट अभी 6 महीने पहले मैंने फिर से स्टार्ट किया अपने सपने को आगे बढ़ाना। ये मेरा बेटा है एक्चुअली, बेटे के साथ मुझे मैं अपना सपना अपने बेटे में देख रही हूँ अभी, कि मैं खुद भी बनूँ और मेरा बेटा भी बने। मैं चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म अब हमें जो मिला है सर के थ्रू, वो हमें और ज़्यादा आगे लेके जाए। और इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सर ने हमको एक मौका दिया, मेरे बेटे को एक चांस दिया आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। कि हम चाहते थे कि हमें एक ऐसी मंजिल मिले, कि जैसे ऐसा एक रास्ता मिले, वो हमें सर के थ्रू मिला है। वो रास्ता हमें सर ने दिखाया कि आप बेटे को बढ़ा रहे हो, आप अपना भी सपना पूरा करो, आप खुद को भी आगे बढ़ाओ। तो कोशिश है कि हम भी आगे बढ़े और हमारा बेटा भी आगे बढ़े। आपका नाम बताओ बेटा। नैतिक सचदेवा। कैसा लगा यहाँ आके तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब पहले आया तो मेरे को थोड़ी नर्वस सी फील हुई, उसके बाद मेरे को अच्छा लगने लगा। फिर मैंने ऑडिशन दिया, फिर मेरे को और अच्छा लगने लगा। तो हम इनको निकाल करके आर्टिस्ट बनाएं। कल ये बच्चा अगर स्टार बनेगा तो शायद हम समझेंगे हमारा जो प्रयास है वो सफल हो गया। तो यही मकसद से क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर को हम दिए। बहुत ही नेक प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे थिएटर कलाकार और कला के प्रेमी जुड़ेंगे। और दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।